हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 22 असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द ABC मॉडल ऑफ रैशनल इमोटिव थेरेपी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एल्बर्ट एलिस के ABC मॉडल को समझाना है, जो REBT का मेन पार्ट है। हमें A, एक्टिवेटिंग इवेंट, B, बिलीफ्स और C, कॉन्सिक्वेंसेस के मीनिंग बताकर ये दिखाना है कि कैसे बिलीफ्स हमारे इमोशंस और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। साथ ही ये भी बताना है कि ये मॉडल काउंसलिंग में कैसे यूज होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT को एल्बर्ट एलिस ने 1950 में डेवलप किया था। इस थियरी का मेन आइडिया ये है कि हमारे इमोशंस को इवेंट्स नहीं, बल्कि उन इवेंट्स के बारे में हमारे थॉट्स कंट्रोल करते हैं। इसका बेस है ABC मॉडल, जिससे समझा जा सकता है कि बिलीफ सिस्टम इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे जन्म देता है। एलिस कहता था कि लोगों के पास कुछ इर्रेशनल बिलीफ्स होते हैं जो उन्हें टेंशन और स्ट्रेस में डाल देते हैं। अगर इन बिलीफ्स को बदला जाए तो इमोशनल पीस मिल सकती है। मेन बॉडी। 1, ABC मॉडल का कॉन्सेप्ट। ABC मॉडल बताता है कि थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए, एक्टिवेटिंग इवेंट, कोई भी सिचुएशन या इवेंट जो रिएक्शन ट्रिगर करती है, जैसे किसी का फेल हो जाना। B, बिलीफ्स, अस इवेंट के बारे में हमारे सोचने का तरीका। यह बिलीफ्स या तो रैशनल हो सकते हैं या इर्रेशनल। C, कॉन्सिक्वेंसेस, इमोशनल और बिहेवियरल रिजल्ट्स जो हमारे बिलीफ्स से निकलते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है A, और सोचता है मैं बेकार हूं B, तो वो सैड और होपलेस फील करेगा C। इससे ये क्लियर होता है कि प्रॉब्लम इवेंट से नहीं, बिलीफ से होती है। 2, रैशनल और इर्रेशनल बिलीफ्स। एलिस ने बताया कि इमोशनल प्रॉब्लम्स का मेन रीजन इर्रेशनल बिलीफ्स होते हैं, जैसे मुझे हर काम परफेक्ट करना ही चाहिए, सब लोग मुझे पसंद करें, ये जरूरी है, अगर चीजें मेरी मर्जी से ना हुई तो ये बहुत बुरा है। रैशनल बिलीफ्स ये कहते हैं मैं अच्छा करना चाहता हूं, पर अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। जब लोग अपने इर्रेशनल बिलीफ्स को रैशनल बिलीफ्स से रिप्लेस करते हैं तो उनका इमोशनल रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाता है। 3, ABCDE मॉडल का एक्सटेंशन। बाद में एलिस ने इस मॉडल को ABCDE तक एक्सपेंड किया। ए, एक्टिवेटिंग इवेंट, सिचुएशन जो रिएक्शन लाती है। B, बिलीफ, इवेंट के बारे में सोच। C, कॉन्सिक्वेंस, इमोशनल रिजल्ट। D, डिस्प्यूटेशन, इर्रेशनल बिलीफ्स को क्वेश्चन करना और चैलेंज करना। A, इफेक्ट, नए रैशनल बिलीफ्स से बेटर इमोशनल स्टेट पाना। थेरेपिस्ट क्लाइंट्स से लॉजिकल सवाल पूछकर उनके इर्रेशनल बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट कहे मुझे सबको पसंद आना ही चाहिए, तो थेरेपिस्ट पूछता है क्या ये पॉसिबल है कि सभी लोग आपको पसंद करें। इस तरह से क्लाइंट सोच बदलता है। 4, ABC मॉडल का प्रैक्टिकल यूज। काउंसलिंग और CBT थेरेपी में ये मॉडल बहुत यूज होता है। सेल्फ अवेयरनेस, क्लाइंट समझ पाते हैं कि उनके थॉट्स और इमोशंस का कनेक्शन क्या है। बिहेवियरल चेंज, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव सोच बनाई जाती है। इमोशनल कंट्रोल, क्लाइंट्स अपने इमोशंस पर बेटर कंट्रोल पाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई सोचता है मेरा बॉस मुझसे नफरत करता है, तो वो स्ट्रेस फील करेगा। लेकिन अगर ये सोच बदले बॉस मुझे इंप्रूव करने के लिए फीडबैक दे रहा है, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। कंक्लूजन, ABC मॉडल एक सिंपल पर पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो दिखाता है कि हमारे बिलीफ्स हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर को शेप करते हैं। अगर हम अपने इर्रेशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करके चेंज करें तो हम इमोशनल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस अचीव कर सकते हैं। यह मॉडल काउंसलिंग और सेल्फ डेवलपमेंट दोनों में हेल्पफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Empathy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एम्पैथी के कॉन्सेप्ट को समझाना है, इसका मतलब क्या होता है,
ये सिंपैथी से कैसे अलग है और काउंसलिंग में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमें एम्पैथी के टाइप्स और काउंसलिंग प्रोसेस में उसकी रोल भी बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एम्पैथी एक काउंसलर के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी मानी जाती है। इसका मतलब है क्लाइंट के फीलिंग्स और इमोशंस को समझना और महसूस करना जैसे वो अपने हो, लेकिन बिना अपना ऑब्जेक्टिविटी खोए। कार्ल रॉजर्स, जो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के फाउंडर थे, उन्होंने एम्पैथी को काउंसलिंग के 3 मेन कंडीशंस में रखा: जेन्युइननेस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के साथ। एम्पैथी काउंसलर को क्लाइंट के इंटरनल वर्ल्ड में जाने और उनके नजरिए से चीजें समझने में मदद करती है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का सिंपल मतलब है किसी दूसरे के इमोशनल वर्ल्ड को फील करना। कार्ल रॉजर्स 1957 के अकॉर्डिंग एम्पैथी का मतलब है क्लाइंट के प्राइवेट वर्ल्ड को समझना जैसे वो आपका अपना हो, लेकिन एज इफ क्वालिटी बनाए रखनी। यह एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग और नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस का प्रोसेस है। एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट अपनी फेलियर से परेशान है तो एम्पैथेटिक काउंसलर सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उस इमोशन की गहराई को समझता है। 2. डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में सटल डिफरेंस होता है। एम्पैथी मतलब किसी के इमोशंस को उनके नजरिए से समझना। सिंपैथी मतलब किसी के लिए फील बैड करना। काउंसलिंग में एम्पैथी ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनाती है, जबकि सिंपैथी डिस्टेंस क्रिएट करती है। एग्जाम्पल, क्लाइंट अगर कहता है मुझे लगता है मैं बेकार हूं, एम्पैथेटिक काउंसलर कहेगा लगता है आप काफी डाउन फील कर रहे हो और अपनी वैल्यू नहीं देख पा रहे हो, जबकि सिंपैथेटिक जवाब होगा अरे कितना बुरा लगता है ये सुन के। 3. कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ए. कॉग्निटिव एम्पैथी, क्लाइंट के सोच और इमोशन को समझना। यह इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है। बी. इमोशनल अफेक्टिव एम्पैथी, क्लाइंट के इमोशनल स्टेट को फील करना बिना ओवर रिएक्ट किए। यह हार्ट लेवल कनेक्शन क्रिएट करती है। सी. कंपैशनेट बिहेवियरल एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग के साथ हेल्प करने की डिजायर। ये एम्पैथी को एक्शन में बदल देती है। 4. रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन काउंसलिंग। रैपो बिल्डिंग। एम्पैथी से काउंसलर और क्लाइंट के बीच ट्रस्ट बनता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। क्लाइंट अपनी बातें ज्यादा खुलकर बताता है। रेजिस्टेंस कम होती है। जब काउंसलर एम्पैथेटिक होता है, क्लाइंट डिफेंसिव नहीं होता। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एम्पैथी से क्लाइंट अपने इमोशंस और बिहेवियर को समझता है। बेटर आउटकम। रिसर्च कहता है एम्पैथेटिक काउंसलर्स के क्लाइंट्स ज्यादा पॉजिटिव चेंज दिखाते हैं। एग्जाम्पल, क्राइसिस काउंसलिंग में एक एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स क्लाइंट को काम करने में हेल्प करता है। 5. डेवलपिंग एम्पैथी एज अ काउंसलर। एम्पैथी को डेवलप करने के लिए काउंसलर ये स्टेप्स ले सकता है। एक्टिव लिसनिंग, पूरी ध्यान से क्लाइंट की बात सुनना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लाइंट को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करना। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स, क्लाइंट के इमोशंस को सही तरीके से पैराफ्रेज करना। नॉन वर्बल सेंसिटिविटी, टोन और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस और बियास पे कंट्रोल रखना। कंक्लूजन, एम्पैथी काउंसलिंग का दिल है। ये सिर्फ किसी के लिए फील करना नहीं बल्कि उनके साथ फील करना है। जब काउंसलर एम्पैथेटिक होता है तो क्लाइंट सेफ और समझा हुआ महसूस करता है। यह प्रोसेस हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ को बढ़ता है। इसलिए एक सक्सेसफुल काउंसलर के लिए एम्पैथी सबसे जरूरी स्किल है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Personality test. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है और काउंसलिंग और गाइडेंस के फील्ड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हमें अलग अलग टाइप्स के पर्सनालिटी टेस्ट्स, उनका उस और उनसे काउंसलर को क्लाइंट को समझने में कैसे मदद मिलती है, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जिससे किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के पैटर्न समझे जाते हैं। ये काउंसलर को क्लाइंट के पर्सनालिटी ट्रेट्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझने में मदद करता है। कार्ल युंग, रेमंड कैटल और हंस एसेग जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने पर्सनालिटी असेसमेंट के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड पर्पस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। मीनिंग। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब है किसी इंसान के यूनिक सोचने, महसूस करने और बिहेव करने के तरीके को मेजर करना। पर्पस।
क्लाइंट के पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को समझना, साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना, करियर गाइडेंस और थेरेपी में मदद करना, फ्यूचर बिहेवियर का प्रिडिक्शन करना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक क्लाइंट इंट्रोवर्ट है तो काउंसलर उसके लिए काम और प्राइवेट सेटिंग प्रेफर करेगा, जबकि एक्सट्रोवर्ट क्लाइंट के लिए इंटरैक्टिव अप्रोच ज्यादा यूजफुल होती है। 2. टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट्स। पर्सनालिटी टेस्ट्स दो मेन कैटेगरीज में आते हैं। ए. ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट्स। इनमें फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस या ट्रू फॉल्स फॉर्मेट। स्कोरिंग बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होती है। एग्जाम्पल्स: MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए उस होता है। 16PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट कैटल ने बनाया नॉर्मल पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए। आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर EPQ एक्सट्रोवर्शन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म मेजर करता है। B. प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट्स। इनमें पसंद को वेग या एम्बिग्युअस स्टिम्युलाई दिखाए जाते हैं जिनके थ्रू वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स प्रोजेक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट रिजल्ट्स को क्वालिटेटिवली इंटरप्रेट करता है। एग्जाम्पल्स: रॉशैक इंकब्लॉट टेस्ट इंकब्लॉट पैटर्न्स के परसेप्शंस एनालाइज करता है। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TAT पिक्चर्स के ऊपर स्टोरीज बनानी होती है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कंप्लीट करने होते हैं जिससे एटीट्यूड्स और वैल्यूज समझ आती है। 3. एप्लीकेशंस इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। पर्सनालिटी टेस्ट्स काउंसलिंग के प्रोसेस में बहुत यूजफुल होते हैं। करियर काउंसलिंग पर्सनालिटी के बेसिस पर सूटेबल करियर चूज करने में हेल्प करते हैं। क्लिनिकल काउंसलिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डायग्नोज करने में मदद करते हैं। एजुकेशनल सेटिंग स्टूडेंट्स के मोटिवेशन और एडजस्टमेंट को समझने में हेल्प मिलती है। पर्सनल ग्रोथ सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस रखता है तो उसके लिए क्रिएटिव फील्ड्स जैसे डिजाइनिंग या राइटिंग सूटेबल हो सकती है। 4. लिमिटेशंस एंड एथिकल कंसिडरेशंस। कल्चरल बायस हर कल्चर के लिए टेस्ट वैलिड नहीं होता। मिसइंटरप्रिटेशन ट्रेन्ड प्रोफेशनल के बिना टेस्ट का गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एथिकल यूज काउंसलर को कॉन्फिडेंशियलिटी और कंसेंट का ध्यान रखना चाहिए। चेंजिंग पर्सनालिटी टाइम के साथ चेंज होती है, इसलिए टेस्ट रिजल्ट परमानेंट लेबल नहीं होने चाहिए। कंक्लूजन पर्सनालिटी टेस्ट्स इंसान के अंदर के नेचर को समझने के लिए एक पावरफुल टूल है। यह काउंसलर्स को क्लाइंट के लिए राइट गाइडेंस देने में मदद करते हैं, लेकिन इनका यूज तभी इफेक्टिव है जब इन्हें एथिकली और प्रोफेशनली अप्लाई किया जाए। ओवरऑल काउंसलिंग साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टेस्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 नीड फॉर गाइडेंस एट माइक्रो लेवल। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि माइक्रो लेवल पर गाइडेंस की जरूरत क्यों होती है। मतलब छोटी स्केल पर जैसे स्कूल, कॉलेज या इंडिविजुअल लेवल पर गाइडेंस देना क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंसान अपने पर्सनल, एजुकेशनल और करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझकर उनका सॉल्यूशन निकलता है। माइक्रो लेवल गाइडेंस का मतलब होता है छोटी लेवल पर मदद देना, जैसे एक स्टूडेंट, एक टीचर या एक एम्प्लॉय को पर्सनली गाइड करना। ये इंडिविजुअल की जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से होती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी में ये अप्रोच सबसे इफेक्टिव मानी जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट और पर्सनलाइज्ड होती है। मेन बॉडी 1. मीनिंग ऑफ माइक्रो लेवल गाइडेंस। माइक्रो लेवल गाइडेंस काम करती है छोटी यूनिट्स में जैसे स्कूल, कॉलेज, फैमिली या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप पर फोकस करती है जहां उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। मैक्रो लेवल के ऑपोजिट, यहां 1-to-1 इंटरैक्शन होता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल: अगर एक स्कूल काउंसलर किसी स्टूडेंट को एग्जाम स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प करता है तो यह माइक्रो लेवल गाइडेंस का एग्जाम्पल है। 2. इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को एकेडमिक प्रेशर, सब्जेक्ट चॉइस और करियर कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। माइक्रो लेवल गाइडेंस उन्हें पर्सनली समझकर उनके लिए राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इससे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और मोटिवेशन बढ़ता है। टीचर्स और काउंसलर्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि हर स्टूडेंट को इक्वल अटेंशन मिले। एग्जाम्पल:
एक काउंसलर अगर एक स्टूडेंट के साथ 1-to-1 बात करके उसका एग्जाम एंजाइटी कम करता है तो यह एजुकेशनल माइक्रो लेवल गाइडेंस है। 3. रोल इन पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। माइक्रो लेवल गाइडेंस इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। इससे इंसान अपने स्ट्रेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और सेल्फ एस्टीम इश्यूज से बेटर डील कर सकता है। काउंसलर इंसान को अपने इमोशन समझने और मैनेज करने में मदद करता है। केस एग्जाम्पल, अगर काउंसलर एक टीनेजर को पीर प्रेशर और पेरेंटल एक्सपेक्टेशन से निकलने में मदद करता है तो यह माइक्रो लेवल इमोशनल गाइडेंस है। 4. वोकेशनल एंड करियर गाइडेंस। करियर चूज करते टाइम माइक्रो लेवल गाइडेंस बहुत काम आती है। काउंसलर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू और सेशंस के थ्रू इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट समझते हैं। इससे स्टूडेंट अपना करियर गोल क्लियर कर सकता है और अपने पोटेंशियल के हिसाब से राइट डायरेक्शन चूज करता है। एग्जाम्पल, एक करियर काउंसलर अगर कॉलेज स्टूडेंट को एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर करियर ऑप्शंस बताता है तो यह वोकेशनल माइक्रो लेवल गाइडेंस है। 5. नीड एंड रेलेवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के कम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में हर इंसान को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत है। माइक्रो लेवल गाइडेंस हर बैकग्राउंड के लोगों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो या इकोनॉमिकली वीक। यह इंडिविजुअल्स को इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाता है। कंक्लूजन, माइक्रो लेवल गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जो हर इंसान के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन का काम करती है। इससे इंडिविजुअल को पर्सनल अटेंशन मिलता है जिससे वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकता है। स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्कप्लेसेस में इस टाइप की गाइडेंस से लोग इमोशनली बैलेंस्ड और करियर वाइज सक्सेसफुल बनते हैं। आज के टाइम में माइक्रो लेवल गाइडेंस एक जरूरत बन चुकी है जो हर इंसान को अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।